भी घटना हुई एक साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी, जब उस धार्मिक स्थान को यह पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ, क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटा दें। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला, सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है, और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी, कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए, आदरणीय आजम खां साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खां साहब नगर विकास मंत्री थे, और सरकार समाजवादियों की थी। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम कर रहे उन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था, और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं रही। जहां आजम खां साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत ना मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीजों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीजें समय से हो गई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट था इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता था, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे, और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज वापस। बताओ इन्होंने क्या ध्यान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है। पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई, बहुत सी और परंपराएं जुड़ी हैं कुंभ से। लेकिन मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दें, क्योंकि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। वट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जो ब्यूटी है कुंभ की वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है वो ब्यूटी है उस कुंभ की।
कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में, अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा कैसा? अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला, और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब नहीं, अब खत्म होगी बात। अच्छा ठीक है। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई आप सब लोगों को। अरे व्यवस्था खराब मत करिए, पत्रकार साथियों को जाने दो, आप लोग यहीं बैठिए। और हमारे साथी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। 100 रुपए हम देते हैं जन्मदिन के, लाइए।